हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम पीएनजे इन्वेस्टर। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको अभी रिसेंटली गोल्ड का चार्ट एनालिसिस बता रहा हूँ फ्रॉम 1972 से, जब से गोल्ड थोड़ा इससे पहले कुछ होगा, लेकिन मैंने जो इसका लो मार्क किया, मैंने 1972 से इसका मार्क किया फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप इसमें जब देखोगे, इसमें जब आप देखोगे गोल्ड को, तो पूरा मैंने एक चार्ट बना के रखा है। इसमें टाइम तो लगा है फ्रेंड्स, और इसके पैरेलली ये एक्चुअली 2 मंथ का चार्ट है। इसका टाइम पीरियड जो है 2 मंथ का है, और हमारा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ मैंने लगा के रखी है पैरेलली यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम लोग एक RSI बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने जीरो मार्क किया है, और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मैंने मार्क कैसे किया है। मैंने यहाँ पर इसका 0 1, ये 1 है इलियट वेव का, ये 2 मार्क है, दिस इज द करेक्शन फेज, दिस इज द थर्ड वेव, फोर्थ वेव एंड फिफ्थ वेव ऑन रनिंग नाउ। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे बताता हूँ आपको मैंने शॉर्ट वेव कहाँ पे ली है। यहाँ पे मैंने इसकी जो इम्पल्स, ये पहली इम्पल्स हो गई, थर्ड इम्पल्स हो गई, और जो फिफ्थ इम्पल्स जा रही है वो आपके मल्टीपल इम्पल्स में जा रही है। तो यहाँ पे मैंने इसको मल्टीपल में इम्पल्स काउंट किया है, लाइक दैट 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि ये इलियट वर्ब इसलिए है। इलियट की कंडीशंस क्या होती है कि जो सेकंड वाली वेव है वो तुम्हारे जीरो से नहीं आनी चाहिए, थर्ड वाली वेव तुम्हारी फर्स्ट के टेरिटरी से नीचे नहीं आनी चाहिए, दिस इज द करेक्ट, और फिफ्थ वाली वेव फिर कंप्लीट जहाँ तक जाता है वो, अगर ये जनरली कमोडिटी में क्या हो, जो फिफ्थ वाली वेव होती है वो लॉन्गेस्ट वेव होती है, ऑल 1 और 3 से लॉन्गेस्ट वेव होती है इन केस ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पर भी आप देखोगे जो फिफ्थ वेव बन रही है, इसके अंदर जो फ्रैक्टल इम्पल्स होती है वो 1, ठीक है, 1 एंड 2 इज द करेक्शन, ये इसके नीचे आई, थर्ड इज द वेव एंड फिर इसके करेक्शन में नहीं आई, इसके नहीं आई, और फिफ्थ वेव इज रनिंग लॉन्गेस्ट। तो ये और ये वेव और सबसे लॉन्गेस्ट वेव फिफ्थ वेव बन रही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं इसका, और जो RSI है वो RSI एटलीस्ट यहाँ पे टॉप के आसपास मूव कर रही है। तो आप देखोगे जब जब भी टॉप के आसपास जाता है तो एक वहाँ से करेक्शन स्टार्ट हो। अब लेकिन यहाँ पे मैंने इसका फिबोनाची रिट्रेस में मैंने फिबोनाची कहाँ से लगा रखा है, दिस पॉइंट से लेकर दिस पॉइंट तो दिस, तो इसका एक्सटेंशन मैंने लगाया। तो एक्सटेंशन पहले यहाँ पर कहीं पर है 1.712 के आसपास आ रहा है, 1.72। अगर ये जाएगा भी तो पहला एक्सटेंशन ये है इसका, लास्ट 3183, और यहाँ पे कहाँ पर आ रहा है इसका एक्सटेंशन वो बता देता हूँ मैं। इसका एक्सटेंशन कहाँ पर आता है, अगर मैं इसका अभी फिलहाल एक्सटेंशन मारूँ, अगर मैं इसका एक्सटेंशन मारूँ यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा इधर ले आता हूँ आपके लिए, यहाँ पे एक्सटेंशन मारूँ तो मैंने यहाँ पर लाइक दैट ऐसा कुछ एक्सटेंशन मारा है, ये कुछ एक्सटेंशन है, ठीक है, और आसपास शायद आई थिंक कहीं आसपास ही मूव कर रहा है, इसके आसपास जाता हुआ दिख रहा है मुझे, है ना। इसका लो यहाँ पर कहीं पे है, और ये मैंने एक्चुअली थोड़ा सेटअप को हटा, यहाँ पर ये लगा दिया है, आप इसको मार्क कर लेना। यहाँ पे मैंने एक्चुअली थोड़ा ये हटा लिया था, ठीक है। एनीवे, तो यहाँ पर इसका जो 1 रिट्रेसमेंट था यहाँ पे, ये 1.23 के आसपास यहाँ पे आ चुका है, 3057 के आसपास ये ऑलरेडी जा चुका है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ठीक है, 3050 के आसपास। तो ये एक इसका एक रिट्रेसमेंट था, मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ, ठीक है। राइट, तो यहाँ पे अभी हम लोग बाकी चीज़ इसमें समझने वाले हैं कि जो पहला वेव है, तो पहला वेव हमारा इम्पल्स जो बना, हमारा जो टाइम पीरियड लगा यहाँ से लेकर, हमारा टाइम पीरियड तुम्हारा सितंबर 2 से लेकर 80 के आसपास में, कम से कम 8 साल के बीच में, यहाँ पे 832 के आसपास, 832 पॉइंट के आसपास यहाँ पे डॉलर टर्म्स में गया है, और इसको 43 बार्स और 2161 डे लगे हैं, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पर फिलहाल यहाँ पे मैंने कुछ दिया नहीं है, थोड़ा मिस्टेक होगी मेरे से, मुझे वॉल्यूम देना चाहिए, लेकिन एनीवे यहाँ पे भी सेकंड करेक्शन फेज आता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 80 से लेकर 2002 तक, यानी 20 शायद 22 साल लगे। तो 22 साल में जो करेक्शन हुआ है गोल्ड का वो 621 रुपये हुआ है, $621 में 132 बार लगे, जो करेक्शन आपका बहुत ज़्यादा हुआ है। टाइम करेक्शन ज़्यादा नहीं हुआ, दैट इज द ओनली टाइम करेक्शन, टाइम कंज्यूम। और थर्ड वेव यहाँ पर बनी, यहाँ से लेकर जो करेक्शन 2002 से लेकर 2011 तक, एट मीन्स पूरे
8 साल या 9 साल लग गए, तो 9 साल में यहाँ पे जो इसका कितना वेव हुआ तुम्हारा यहाँ पर 1647 के आसपास। इट मीन्स डबल के आसपास, डबल से थोड़ा या 2.5 गुना के आसपास, मान के 2.23 के आसपास इम्पल्स। उसके बाद जो फोर्थ करेक्शन हुआ 2011 से 2015 के बीच में, यहाँ पर 4 साल में यहाँ पर आपका इसके हाफ करेक्टेड हुआ, हाफ करेक्शन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 25 बार यानी हाफ, हर चीज़ इसमें हाफ दिखाई देगी। उसके बाद फिफ्थ यहाँ पे जब कोरोना ये वाला जब फेजेज आया यहाँ पे, यहाँ से 2015 से लेकर 2025 यानी 10 साल में यहाँ पे जो चला गया है, 10 साल में यहाँ पे कम से कम आपको 10 ईयर में कहाँ पहुँच गया यहाँ पे 2010 के आसपास ये जो कंसीडर यहाँ पे है। तो 2010 नहीं, यहाँ पे तुम्हारा हाँ 2010 के आसपास ये यहाँ पे यहाँ पर थोड़ा शायद मिस्टेक हुई है मुझे से, 2010 नहीं आना चाहिए यहाँ पर, ये ज़्यादा आना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। हाँ इसका जो ये इसका प्राइस नहीं बता रहा, ये यहाँ पे इसका लेंथ बता रहा है कि कहाँ से कितना। तो $2010 यहाँ पे चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 55 बार लगे हैं। तो इट मीन्स क्या है, ये अभी एंडिंग पैटर्न्स के आसपास मूव कर रहा है यहाँ पे जो। तो यहाँ पर टारगेट अगर आप साइड, क्योंकि और तीसरी चीज़ मैंने आपको बता दी, लॉन्गेस्ट वेव, ये वेव छोटी है, ये फर्स्ट वाली वेव इस वेव से छोटी है, और थर्ड वाली वेव फिलहाल इससे छोटी है। तो ये कहीं टॉप आपका जो गोल्ड है वो कहीं टॉप के आसपास पहुंचने का पूरा ट्राई करा फ्रेंड्स, टॉप पहुंचने वाला है, क्योंकि थर्ड वेव इज़ द लॉन्गेस्ट, फिफ्थ वेव इज़ द लॉन्गेस्ट वेव इन द इलियट वेव इन कमोडिटी सेक्शन। तो बी केयरफुल, यहाँ पर अगर किसी को गोल्ड लेना है तो मेरे हिसाब से फ़िलहाल गोल्ड का टाइम नहीं है बाय करने का, क्योंकि यहाँ पे चाहे जो भी चाहे, यहाँ से अभी पहला टारगेट या सेकंड टारगेट जो भी जाता है, यहाँ पर थोड़ा एक अगर पुल बैक आपको मिलता है, देन ये पुल बैक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक अगर कहीं पुल बैक, कहीं आपको शॉर्ट टर्म में पुल बैक कहीं मिलता है, इट मीन्स करेक्शन, जैसे यहाँ पर करेक्शन मिला, इसका हाफ करेक्शन मिला, इसका हाफ करेक्शन मिला है, और इसका भी अगर हाफ करेक्शन आपको कहीं पे मिलता है, आप फिबोनाची के हिसाब से लगाइए 2400-2500 के आसपास अगर आपको डॉलर ये गोल्ड आता है, आज नहीं तो कल फ्रेंड्स, कल ज़रूर आएगा, कल नहीं तो 1 साल के बाद ज़रूर आएगा। 2500 के आसपास इसका एक बाइंग जोन के आसपास आपको यानी 1000 पॉइंट या फिर कम से कम यहाँ पे 1/3 या 1/4 करेक्शन भी होता है, तो आपको ज़रूर यहाँ पर डिप करना चाहिए। अभी फ़िलहाल गोल्ड का बाइंग जोन नहीं है, और यहाँ पर RSI भी आपको एक टॉप के आसपास पहुँचते हुए जब कूल ऑफ हो जाएगी, RSI जब कूल ऑफ हो जाएगी तब जाके आपको यहाँ पर एक बाइंग गोल्ड, आप फिजिकल गोल्ड को बाई कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।